न्यू एपिसोड आ चुका है। आई होप आपने फर्स्ट एपिसोड देख लिया होगा, जो कि मैंने ऑलरेडी अपने चैनल के ऊपर डाल दिया है। तो आज हम इस एनिमे का सेकंड एपिसोड देखने वाले हैं और जो फर्स्ट एपिसोड का एंड था, वहां पे हमें एक क्लिफ हैंगर पे छोड़ा गया था। हमें एंड में एक हिडन डंजन दिखाया गया था, जहाँ पे एक गॉड जैसी फिगर बैठी हुई थी, काफी बड़ा स्टैचू टाइप बैठा हुआ था, जिसने इनमें से आधे हंटर्स को मार दिया था। और उसकी इस लेजर वाली पावर को देख के ये समझ आता है कि ये सच में काफी ज्यादा ताकतवर है। सेकंड एपिसोड की शुरुआत भी उसी डंजन में होती है और हमें दिखाया जाता है कि ये लोग काफी ज्यादा डर चुके होते हैं और इनको समझ आ जाता है कि ये लोग मर जाएंगे। मिस्टर सॉन्ग यहाँ पे सबको कहता है कि कोई भी हिलना मत, वरना तुम सब के सब मारे जाओगे। यहाँ पे जूही की हालत काफी ज्यादा खराब होती है और मिस्टर सॉन्ग जिन्वो के पास आके उसका शुक्रिया अदा करता है। वो कहता है कि अगर तुमने ये चीज नोटिस नहीं की होती तो हम सब के सब मर जाते। तुमने ही हमको नीचे झुकने के लिए बोला था, तुम्हें जरूर इस बात का अंदाजा लग गया था, क्यों है ना। तो यहाँ पे जिन्वो देखता है कि मिस्टर सॉन्ग का एक हाथ कट चुका होता है, लेकिन एटलीस्ट वो जिंदा होता है। इधर जिन्वो मिस्टर सॉन्ग के हाथ में पट्टी कर देता है खून रोकने के लिए। अब जूही यहाँ पे काफी ज्यादा डरी हुई है और वैसे तो वो बी रैंक की हंटर है और उसके अंदर काफी ज्यादा पावर्स होनी चाहिए, लेकिन वो आसान रेड्स में ही हिस्सा लेती है क्योंकि वो दिल से काफी ज्यादा कमजोर है। मिस्टर सॉन्ग इस स्टैचू को देख के समझ जाता है कि ये जरूर एक ए रैंक या फिर एस रैंक का दुश्मन है। उस टैबलेट पे कुछ कमांडमेंट्स लिखे हुए हैं और उनका हमें ध्यान रखना होगा। तो ये कमांडमेंट्स मैं आपको बता देता हूँ। पहला है गॉड की पूजा करो, दूसरा है गॉड की प्रशंसा करो यानी कि बड़ाई करो, और तीसरा है गॉड में भरोसा रखो। तो इस डंजन के यहाँ पे कुछ रूल्स हमें बताए गए हैं और यही 3 रूल्स हैं, और अगर इन रूल्स को कोई नहीं मानता तो वो मारा जाएगा और इस डंजन से वो कभी भी जिंदा नहीं निकल पाएगा। तो जिन्वो देख के समझ जाता है कि ये जो सबसे बड़ा वाला स्टैचू है यही गॉड है। ठीक है, हमें बताया जाता है कि 10 साल पहले जब वो पोर्टल दुनिया के सामने आया है जो कि हमें दूसरी दुनिया से जोड़ता है, तब से दुनिया में अजीब और गरीब हरकतें होना शुरू हो गई। जैसे कि ऐसे लोग सामने आए जिनको अवेकन्ड कहा जा सकता है, जिनको हम हंटर्स कहते हैं। हंटर्स ही सिर्फ ऐसे इंसान हैं जो कि इन मैजिक बीस्ट को मार सकते हैं। एक बार किसी हंटर की एबिलिटी उसके पास आ जाती है तो वो उस एबिलिटी को चेंज नहीं कर सकता। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि गेट के उस पार ऐसे मॉन्स्टर्स होते हैं जो कि सच में काफी ज्यादा खतरनाक होते हैं। दूसरी ओर हमें जिन्वो की सिस्टर जिना का सीन दिखाया जाता है, यानी कि उसके स्कूल का सीन। और जिना की फ्रेंड उससे पूछती है कि तुम्हारा भाई एक हंटर है, क्यों है ना। तो जिना बताती है कि हाँ, वो एक ई रैंक का हंटर है और वो कुछ खास नहीं है क्योंकि उसको काफी ज्यादा चोट लगी रहती है और वो अक्सर बैंडेजेस में निपटा रहता है। मिस्टर सॉन्ग यही कहते हैं कि हम इसके दुश्मन नहीं हो सकते और एक बार चीजें ठीक हो जाए तो हम यहाँ से बच के निकल सकते हैं। तभी इनमें से एक हंटर ये डिसाइड करता है कि वो यहाँ पे शांति से नहीं बैठेगा क्योंकि उसको एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन से कॉन्ट्रैक्ट मिला है, तो वो यहाँ पे मरने वाला नहीं है। भले मिस्टर सॉन्ग उसे रुकने के लिए कहते हैं, लेकिन ये बंदा अपनी स्पीड पे काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट होता है और वो ये कहता है कि वो इतना तो तेज है कि वो दरवाजे तक पहुंच सकता है और यहाँ से बच के निकल सकता है, लेकिन उससे ज्यादा तेज ये गॉड होता है और वो पलक झपकते ही भाई इस बंदे को पूरा जला के रख देता है। इस बंदे के बस पैर पैर बचे होते हैं। मिस्टर सॉन्ग और जिन्वो दोनों के दोनों समझ जाते हैं कि ये गॉड सच में सबसे ज्यादा ताकतवर है और ये पलक झपकते इनको मार सकते हैं, बिल्कुल जैसे ये लोग चींटी के समान हो। लेकिन कुछ तो बात है कि अभी तक इस गॉड ने इन लोगों को नहीं मारा है, जबकि वो एक पल में ही इनको खत्म करके रख सकता है। ये उन मैजिक बीस्ट से काफी ज्यादा अलग है जो कि हमें वैसे देखने को मिलते हैं। तो जिनको को याद आता है उन इंस्ट्रक्शंस के बारे में और वो पूछता है कि पहला कमांडमेंट क्या था। तो मिस्टर सॉन्ग बताता है कि पहला कमांडमेंट था कि गॉड की पूजा करनी है। तो जिन्वो इधर जब थोड़ा सा खड़ा होने का ट्राई करता है तभी ये गॉड एकदम तैयार हो जाता है इसको जलाने के लिए, लेकिन तभी जिन्वो नीचे झुक जाता है एकदम से और वो गॉड वहीं पे रुक जाता है। तो ऐसा लगता है कि ये लोग एक लेवल से ऊपर अपने सर को नहीं उठा सकते, यानी कि गॉड के सामने इनको अपने सर नीचे करके रखने हैं, अपने घुटने टेक के रखना है। तो जिन्वो इन सबको कहता है कि अपने घुटने टेक दो उसके सामने और झुक जाओ नीचे, ठीक है ना। मिस्टर सॉन्ग सोचता है कि इसका मतलब ये है कि अगर हम ऐसा करते हैं तो हम बच सकते हैं। जैसे ये लोग अपने घुटने टेकते हैं, ये गॉड का जो चेहरा होता है काफी झगड़ी तरीके से चेंज हो जाता है, काफी खतरनाक लग रहा होता है। ये सब के सब लोग घुटने टेक के नीचे बैठे होते हैं, तो ऐसा लगता है कि कुछ तो चीजें ठीक हो रही है। पार्क यहाँ पे उठ के खड़ा हो जाता है और भाई मतलब गॉड के सामने इनकी हिम्मत कैसे हो रही है हिलने की भी। वैसे देखा जाए तो काफी ज्यादा ताकतवर है, ये लोग देख चुके हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि इनकी घुटने टेकने के बाद इनकी फर्स्ट रिक्वायरमेंट पूरी हो चुकी है और अब ये खड़े हो सकते हैं क्योंकि इन्होंने एक तरीके से वर्शिप कर दिया है गॉड को। उसके बाद ये गॉड उठ के खड़ा होने लग जाता है और आगे बढ़ने लग जाता है इनकी तरफ, ठीक है। इनको लगता है कि ये खेल खत्म हो गया था, लेकिन ये इनकी तरफ आगे बढ़ रहा होता है। तो दूसरे कमांडमेंट की अगर हम बात करें तो वो होता है गॉड की बड़ाई करना, गॉड को प्रेज करना। तो इनमें से एक हंटर आगे आता है और वो कहता है कि वो ट्रेडिशनल फोक फ्लोर जानता है, उसे पता है कि एक गॉड को कैसे प्रेज किया जाता है। वो आगे आके नीचे बैठ जाता है और वो कहता है हे गॉड, आप इस दुनिया के रूलर हो, और वो अपने इस प्रेयर को पूरा करने लग जाता है। लेकिन ऐसा लगता है कि ये सही तरीका नहीं है गॉड को प्रेज करने का और गॉड उसको भाई अपने पैरों से कुचल देता है। इसको देख के तो टाइटन्स की याद आ रही है, ठीक है। ये लोग सब के सब अलग होना शुरू हो जाते हैं और जिन्वो भी जूही को अपने साथ लेके भागने लग जाता है। पार्क यहाँ पे काफी ज्यादा डिप्रेस होता है और वो सोचता है कि उसकी फैमिली को वो पीछे छोड़ के आया है और वो इधर नहीं मर सकता। वो इनमें से एक स्टैचू के पास आके जब खड़ा होता है तो उस स्टैचू के हाथ में स्वॉर्ड होती है और वो पार्क को बिल्कुल बीच में से काट के रख देता है, ठीक है ना। तो भाई वो गॉड तो अलग ही खतरनाक बंदा है, लेकिन उसके अलावा ये जो बाकी स्टैचूज है ये भी सच में काफी ज्यादा खतरनाक है, ठीक है। जिन्वो यहाँ पे सोच रहा होता है कि भाई कैसे किया जाए प्रेज गॉड को, एक सही तरीका क्या हो सकता है गॉड को प्रेज करने का। अंत में ये है तो एक डीमन ही, क्यों है ना। जिन्वो नोटिस करता है कि यहाँ पे जो चारों तरफ स्टैचूज होते
है उनमें से कुछ स्टैचू के हाथ में हथियार होते हैं, जैसे कि स्वॉर्ड हो गया, एक्स हो गया, शील्ड हो गई, लेकिन कुछ स्टैचूज के हाथ में कुछ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। तो जिन्वो इन सब के सब लोगों को मैजिकल इंस्ट्रूमेंट वाले स्टैचूज के पास जाके खड़े होने के लिए कहता है, और जब मिस्टर सॉन्ग इधर एक स्टैचू के पास आता है तो भाई ये इंस्ट्रूमेंट प्ले करने लग जाते हैं। तो ये लोग एक-एक करके हर इंस्ट्रूमेंट वाले स्टैचू के नीचे जाके खड़े होते हैं। जब इधर जिन्वो जूही को लेके इस ड्रम वाले इंस्ट्रूमेंट स्टैचू के पास आता है तो ये प्ले नहीं करता, और जिन्वो पलक झपकते समझ जाता है कि इन लोगों को अकेले-अकेले खड़ा होना होगा, वरना ये प्ले नहीं होगा। तो जूही को इधर छोड़ के वो दूसरे स्टैचू की ओर भागना शुरू कर देता है, और अब सिर्फ वही अकेला बचा होता है जो किसी स्टैचू के नीचे नहीं है, जिस वजह से गॉड उसकी तरफ बढ़ना शुरू कर देता है। यहाँ पे गॉड काफी ज्यादा फुर्तीला होता है, और उससे बचने के चक्कर में इधर जिन्वो गलती से शील्ड वाले स्टैचू के पास आ जाता है, जो कि उसके ऊपर हमला भी कर देता है। तब भी जिन्वो इधर हार नहीं मानता, वो आगे बढ़ता रहता है उस सिंगिंग स्टैचू के पास। जैसे वो उसके पास पहुंचता है वो स्टैचू सिंग करने लग जाती है, जिस वजह से गॉड यहाँ पे रुक जाता है, और यही तरीका था गॉड को प्रेस करने का। गॉड की स्माइल भी गायब हो चुकी होती है और वो अपनी सीट पे आके बैठ जाता है। इसके बाद ये लोग फिर से अपनी जगह से हिल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन जिन्वो का पैर कट चुका होता है। इधर जूही उसका पैर हील करने की कोशिश करती है, और उसको हील करने के चक्कर में वो अपनी लिमिट भी टच कर देती है, उसकी आंखों और मुंह से खून भी निकल जाता है। ठीक है, अब ये लोग सोचते हैं कि अब इन्हें करना क्या है। इधर एक ऐसा टाइम भी आता है जब ये सब के सब लोग मिस्टर सॉन्ग को ब्लेम करने लग जाते हैं कि उनकी वजह से ये लोग इस सिचुएशन में फंसे हैं। खास करके किम ब्लेम करता है मिस्टर सॉन्ग को। ठीक है, तो मिस्टर सॉन्ग यहाँ पे अपनी गलती भी मानता है। अब सिर्फ एक लास्ट कमांडमेंट बची होती है, और तभी एक प्लेटफॉर्म टाइप बन जाता है इस पूरे रूम के बीच में। ठीक है ना, जिसको हम ऑल्टर भी कह सकते हैं। मिथोलॉजी में आखिर अक्सर देखा जाता है कि गॉड के लिए किसी को बलि चढ़ाना पड़ता है, और यही होता है सैक्रिफाइस। ठीक है ना, यही इनको करना होगा। तो किम कहता है कि मिस्टर सॉन्ग की वजह से हम यहाँ पे फंसे, तो इसी को यहाँ पे जाना चाहिए और एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए इन सब के लिए। तो मिस्टर सॉन्ग इसके लिए कोई भी अपोज नहीं करता, और वो आगे बढ़ता है इस प्लेटफॉर्म की ओर। जैसे वो इस घेरे के अंदर जाता है तो यहाँ पे एक फ्लेम जलने लग जाती है। जिन्वो मन में सोचता है कि क्या उसको एक लिविंग सैक्रिफाइस नहीं चाहिए, तो वो बाकी दो हंटर से मदद मांगता है खड़े होने के लिए, क्योंकि उसका एक पैर कट चुका है। वो कहता है कि प्लीज मेरे को उस ऑल्टर के पास लेके चलो। जब वो यहाँ पे इस ऑल्टर के अंदर आते हैं, यानी कि इस घेरे के अंदर आते हैं, तो दो और रोशनी जल उठती है। वो समझ जाता है कि इन सबको यहाँ पे मौजूद होना होगा इनके आखिरी कमिटमेंट को पूरा करने के लिए। जिन्वो पूछता है कि मिस्टर सॉन्ग क्या हमें कोई बचाने के लिए आएगा, तो मिस्टर सॉन्ग कहता है कि आज 7 दिन हो गए इस डंजन को बने हुए, मेरे ख्याल से वो लोग कुछ ना कुछ तो करेंगे ही। 7 दिन बाद ये गेट पूरी तरह से ओपन हो जाएगा और डंजन ब्रेक हो जाएगा। अब यार डंजन ब्रेक होने का मतलब ये है कि सारे के सारे जो मैजिक बीस्ट हैं वो इंसानी दुनिया में प्रवेश कर जाएंगे और एक तरीके से आजाद हो जाएंगे। इसीलिए ये लोग रेड मिशन करते हैं, जो कि एक टाइम लिमिट के अंदर करना होता है, और जल्दी से बॉस को हरा के इस गेट के थ्रू बाहर आना होता है। अगर ये लोग समय पे इस जगह से बाहर नहीं निकले तो ये गॉड असली दुनिया में चला जाएगा, और भाई क्या ही तबाही मचाएगा। दूसरी ओर हमें फिर से जिना का सीन दिखाया जाता है, जो कि हॉस्पिटल में आती है अपनी मॉम से मिलने के लिए, और सारा का सारा अपडेट देती है अपने मॉम को कि वो अपना नेशन वाइड एग्जाम देने वाली है और उसका भाई आज लेट है। ठीक है, भले उसकी मॉम यहाँ पे सो रही होती है और होश में नहीं होती, कह सकते हैं हम। जिन्वो बाकी दो बंदों को भी साथ में बुला लेते हैं, यानी कि किम और जूही को, जिससे कि ये सारी की सारी फ्लेम्स जलने लगे। उसके बाद ही पता चलेगा कि इनका क्या होगा। जैसे ही ये सब के सब लोग इस घेरे के अंदर आते हैं तो एक और बाहर वाले घेरे में ब्लू कलर के फ्लेम्स जलने लग जाती है और गेट ओपन हो जाता है। पहले इनको लगता है कि ये एक साजिश है, और इनमें से एक ब्लू फ्लेम बुझती है और ये सारे के सारे स्टैचूज इनकी ओर बढ़ना शुरू कर देते हैं। मतलब भाई बहुत खतरनाक सिचुएशन है ये। ठीक है ना, इनकी तरफ बढ़ना शुरू करते हैं। जिन्वो यहाँ पे समझने की कोशिश करता है कि क्या सीन है क्या नहीं। वो जैसे ही इनमें से एक स्टैचू को देखता है तो वो स्टैचू रुकने लग जाते हैं। जिन्वो जल्दी से इन लोगों को कहता है कि सबके सब अपनी नजरें इन स्टैचूज के ऊपर रखना, हमें बस इनको देखते रहना है। ये बिल्कुल उस गेम की तरह है जो हम बचपन में खेला करते थे। जब तक हम इस स्टैचू को देखते रहेंगे तब तक ये आगे नहीं बढ़ेंगे। और जिन्वो यहाँ पे काफी कमाल का काम कर रहा है। भले उसकी इतनी वाट लग चुकी है, उसका पैर भी टूट चुका है अब, लेकिन उसका दिमाग चलना बंद नहीं हो रहा है, जो कि काफी कमाल की बात है। ये हंटर लड़की यहाँ पे और झेल नहीं पाती है और इस सर्कल से बाहर निकल जाती है, जिसके बाद ऑरेंज वाली फ्लेम बुझ जाती है और गेट तो खुला ही होता है, तो वो यहाँ से बाहर निकल जाती है और ये गेट भी थोड़ा सा बंद हो जाता है। जिन्वो नोटिस करता है कि ये ब्लू वाली जो फ्लेम्स है धीरे धीरे करके अपने आप बुझ रही है, तो ये एक तरीके से टाइम लिमिट दिखा रही है। ठीक है, और ऑरेंज वाली फ्लेम लोगों को दिखा रही है। जैसे कोई बंदा इस सर्कल से बाहर जाता है तो ऑरेंज फ्लेम भी बुझ जाती है। ठीक है ना, लेकिन ये दरवाजा भी जरूर कोई ना कोई ट्रैप होगा, क्योंकि जो लास्ट कमांडमेंट है वो है भगवान पे भरोसा करना। तो कोई ना कोई तरीका है जिससे वो हमारी नियत को ऑब्जर्व करेगा, उसका पता लगाएगा, यानी कि गॉड। ठीक है, तो दूसरा बंदा भी यहाँ से भाग चुका होता है। सॉन्ग पूछता है कि हे जिन्वो, क्या तुम्हें कुछ समझ आ रहा है यहाँ पे चल क्या रहा है? तो जिन्वो कहता है कि बस हमें ऐसे ही रहना है और इन स्टैचूज को देखते रहना है। ये ब्लू फ्लेम एक टाइमर की तरह है, जब ये पूरी तरह से बंद हो जाएंगी, सारी की सारी ब्लू फ्लेम बुझ जाएंगी, तब हम आसानी से इस जगह से बाहर निकल सकते हैं। तो मिस्टर किम कहता है ऐसा भी तो हो सकता है ना कि ये ब्लू फ्लेम बुझने के बाद हम हमेशा हमेशा के लिए यहाँ पे बंद हो जाए। तो यार ऑब्वियस सी बात है, जिन्वो कौन सा मास्टर है यहाँ का, उसको थोड़ी ना पता है कि क्या हो सकता है क्या नहीं। लेकिन मिस्टर किम उसकी तारीफ करता हुए ये कहता है कि जब तुम सबसे ज्यादा कमजोर हो हम लोगों में से, अभी तुम्हारी वजह से ही मैं जिंदा हूँ यहाँ पे, तो उसके लिए शुक्रिया। लेकिन दरअसल बात यह है कि बाहर मेरी फैमिली मेरा इंतजार कर रही है और मैं मरना नहीं चाहता, मैं घर जिंदा जाना चाहता हूँ, तो मैं और इंतजार नहीं कर सकता। तो भाई मिस्टर किम भी यहाँ से भाग जाता है। तो जिन्वो जूही और मिस्टर सॉन्ग को यहाँ से जाने के लिए कहता है और वो कहता है तुम अपनी जान बचाओ और मेरे को छोड़ दो। लेकिन मिस्टर सॉन्ग भी यहाँ पे अपना सैक्रिफाइस करने के लिए तैयार होता है। यहाँ पे जूही अपने पैर हिला नहीं पाती, उसकी हालत नहीं होती बिल्कुल भी चलने की, क्योंकि उसने अपनी ताकत को कुछ ज्यादा इस्तेमाल कर दिया है। जिन्वो
इन दोनों को यहाँ से जाने के लिए कहता है और मिस्टर सॉन्ग जूही को बेहोश करके अपने साथ लेके चले जाते हैं और एंड में सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे जिन्हो बचा होता है। उसको समझ आ जाता है कि वो ही अकेला सिर्फ है जो यहाँ पे जिंदा बचेगा और वो एक साथ सारे के सारे स्टैचूज को भी नहीं देख सकता। तो जिन स्टैचूज को वो नहीं देख पा रहा है वो उसकी तरफ कंटिन्यूअसली बढ़ते रहेंगे। वो यही सोचते हैं कि काश वो ज्यादा इंश्योरेंस ले लेता अपने लिए, और फिर भी यहाँ पे वो अंत तक लड़ने के लिए तैयार होता है। वो यहाँ पे तलवार उठा लेता है, लेकिन ये स्टैचूज उससे कई ज्यादा ताकतवर होते हैं और उसको बहुत बुरी तरह से मारना शुरू करते हैं। उसका एक हाथ भी काट देते हैं और हाथ क्या, उसकी पूरी बॉडी की वाट लगा के रख देते हैं वो। लेकिन एंड तक जिन वो इसी ऑल्टर के अंदर होता है, धीरे धीरे करके ब्लू फ्लेम्स बुझ रही होती है और वो याद करता है कि कैसे मिस्टर किम ने कहा था कि वो मरना नहीं चाहते और वो यहाँ से जिंदा बच के जाना चाहते हैं। लेकिन भाई जिन्हो को कौन सा मरने का शौक है भाई, सब के सब लोग अब सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, अपने फायदे के बारे में सोचते हैं। उसकी भी फैमिली है, उसको भी जिंदा बच के घर जाना था, लेकिन वो भी तो यहाँ पे रुका हुआ है ना। लेकिन हमारा जिन्हो बेचारा यहाँ से बच के जा नहीं पाया, उसको ये सारे के सारे स्टैचूज मार मार के घायल कर देते, बहुत खून निकलता है उसके अंदर से और फाइनली वो इस टेबल के ऊपर आके गिरता है। उसको खत्म करने वाला होता है एक स्टैचू अपनी स्वॉर्ड से। जैसे उसके ऊपर ये स्वॉर्ड से अटैक होने वाला होता है, तभी जिन्हो कहते हैं कि काश उसको एक और मौका मिल जाता, वो भी जीना चाहता है, वो मरना नहीं चाहता। इस अटैक के तुरंत बाद ही लास्ट ब्लू फ्लेम भी बुझ जाती है और उसके सामने एक नोटिफिकेशन आता है जिसमें लिखा होता है कि ये एक सीक्रेट क्वेस्ट है कमजोर बंदे की बहादुरी देखने का। जिन्हो एक प्लेयर बनने के लिए क्वालिफाई हो चुका होता है और अब उसको एक्सेप्ट करना होता है कि वो एक प्लेयर के तौर पे खेलना चाहता है या नहीं। अगर वो नो चूज करेगा तो 0.02 सेकंड में उसका दिल धड़कना बंद हो जाएगा और वो मर जाएगा। तो क्या वो एक्सेप्ट करेगा? एंड में हमें दिखाया जाता है कि यस, वो एक्सेप्ट कर लेता है इस ऑफर को। वो एक प्लेयर के तौर पे खेलने के लिए तैयार हो जाता है